आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको मैंने मना किया था ना कि मेरे पापा को कुछ मत कहना। फिर भी आप वहाँ कृष्णा में गए और आपने उनसे कुछ ना कुछ कहा। क्यों? वो चुप है क्योंकि वो शरीफ है, लेकिन आपने उनकी शराफत को उनकी कमजोरी समझ लिया है, तभी आप ये सब कुछ करते हैं ना। पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, आप कुछ करके तो दिखाइए। अच्छा, तो तू मुझे धमकाने आया है? मैं आपको धमकाने नहीं समझाने आया हूँ कि आप मेरे पापा को परेशान करना बंद कीजिए। वो पहले तू कह के तू तो परेशान होना बंद कर। ओए ठंड रख, ओए ठंड। मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है सरदार जी। ओए सुन ले मुंडिया, मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है, ना कि तेरी सलाह की, ना ही तेरे बाप के शराफत का फायदा उठाने की। वही तेरी करतूत बताने के लिए जो तूने झूठे नाम और पते देकर ऑर्डर किया था और बाद में अपने दोस्तों को भेज दिया तुम्हारे ग्राहकों को परेशान करने के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? हमें इतना भाषण दे रहा था कि हम गलत काम नहीं करते, हम ये नहीं करते, फलाना नहीं ढिंगना नहीं, मगर ये किया। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पे गलत इल्जाम डालना बंद कीजिए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था नहीं आने से। ये चलो यहाँ से। वो संभालो अपने पुत्र को। ओ बाबूजी, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सरदार जी, आप 2 मिनट दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। नक्श, हमें किसी के मुंह नहीं लगना है, चलो यहाँ से, चलो। तो जाओ, हम भी किसी के मुंह नहीं लगना चाहते हैं। तो बार बार तुम खुद ही हमारे सामने आ जाते हो, कभी क्या पंगा करते हो, कभी क्या शरारत करते हो। सरदार जी, हम कोई पंगा नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? तो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, बताता हूँ अभी तुम दोनों को मैं। देखिए सरदार जी, आपको जो बात करनी है आप मुझसे कीजिए, मेरे बेटे को बीच में मत लाइए आप। वो क्यों ना लाऊं? वो दोनों मिलकर आ गए क्यों पुत्र मैनू मारने के लिए। सरदार जी, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं मैं आप? अकेला जरूर हूँ पर डरता नहीं हूँ किसी से। तुम दोनों को ठीक करता हूँ अभी मैं। ये सब आपकी गलती है पापा, आप कभी इनको कुछ नहीं कहते। अभी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेगा तू? हाँ बता, ले मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अरे कर ले जो करना है। सरदार जी, नक्श तुम जाओ यहाँ से। सरदार जी, आप बात क्यों बढ़ा रहे हैं? मेरा दिमाग ना खराब करना, नहीं तो गुस्से में। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे पापा पे हाथ उठाने की? सरदार जी छोड़ दीजिए प्लीज। नक्श क्या कर रहे हो तुम? इन्होंने आप पे हाथ कैसे उठाया? पापा मुझे वहां जाने दीजिए। नक्श, प्लीज पापा, नक्श, बस। चलो चलो इधर। पापा मुझे जाने दीजिए। पापा मैं देख लूंगा उनको। बस, इनफ इनफ। ये गुस्सा वहां क्यों नहीं दिखाते जहाँ दिखाना चाहिए? उनके सामने तो हमेशा चुप हो जाते हो और मुझे डांटते रहते हो। आपको हमेशा यही लगता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, डांटिए मुझे, गुस्सा कीजिए जितना करना है। बस बस, शांत हो जाओ, छोड़ दो गुस्सा, बस। नक्श, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगता है अगर मेरे बारे में कोई ऐसा वैसा कुछ कह दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी से जाके झगड़ा मोल ले लोगे। अपने गुस्से पे काबू करना सीखो नक्श, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आज देखा ना तुमने, बात कितनी बिगड़ गई, इतनी की हाथापाई तक उतर आई। जो नहीं होना चाहिए था नक्श, वो भी हो गया। बेकार के पंगे में फंस गए ना हम दोनों। नक्श, ये सब ठीक नहीं है। अपने बचाव के लिए कभी कभी हाथ उठाना पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो नौबत ही क्यों आने दें हम? गुस्से में किया गया हर काम हमेशा बिगड़ता है, जैसे आज बिगड़ा। चलो, प्रॉमिस करो मुझे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। कम ऑन, प्लीज प्लीज नक्श, प्रॉमिस मी। अरे मेरे लिए झगड़ा कर सकते हो लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकते तुम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं नक्श, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत, और मैं उसके साथ हूं हर कदम, हर जिंदगी के मोड़ पर। और जब हम दोनों साथ में हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राइट? पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, ये लो पानी पियो। ओके पापा। चलो पियो। गुड बॉय। अब चलें हम? गुड बॉय, कम। ये डुग्गू भी ना कुछ भी डाल देता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। अब वो ढाबे वालों को पता चलेगा तो फिर से बवाल हो जाएगा।
कि लड़का भी ना पता नहीं कहाँ रह गया ये, बता के भी नहीं गया। अभी नैतिक आएंगे तो मुझे डांट पड़ेगी कि मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। टुकू, ये आपके साथ ये किधर मिला आपको? ये कहीं रेस्टोरेंट या ढाबा? टुकू, कहाँ गए थे? मैंने मैसेज भी किया, तुमने जवाब नहीं दिया। बोलो, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ नहीं अक्षरा, ऐसे ही रास्ते में ना गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने नक्श को फोन करके बुला लिया और फिर गाड़ी को धक्का भी मारना पड़ा, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। बहुत थक भी गए हैं और टाइम भी बहुत हो गया। जाओ नक्श, जाके चेंज कर लो। बात को ढकने की कोशिश मत करो आप दोनों। नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? सच सच बताइए। या मम्मा, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन। देखा आपने? अब बहुत भूख लगी अक्षरा, आप जल्दी से खाना लगा दीजिए। हाँ, देखिए माँ, क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रही हैं? जी, बहुत अजीब सा सपना देखा है। देखा कि अक्षरा बहुत दुखी है। हम लोग कहीं और हैं। मतलब ना उनका घर है ना हमारा। कोई अंधियारी सी जगह है, सब लोग वहीं पर हैं। बस चीकू और जमाइसा नहीं। सब परेशान हो रहे हैं चीकू और जमाइसा के लिए। बाल गोपाल करे सब ठीक हो बस। मैं अभी बात करती हूँ अक्षरा से। अरे की माँ, क्या कर रही हैं आप? समय देखा, सुबह के 4 बज रहे हैं। हे भगवान, 4 बज रहे हैं। कहते हैं कि भोर का सपना हमेशा सच होता है। अरे की माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? सपने कभी सच होते हैं क्या? पता है, हमने भी एक बार सपना देखा था कि किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन हमसे मिलने आई। वो सपना तो आज तक सच नहीं हुआ, तो ये कैसे हो जाएगा? बेकार की बातें हैं, सब भूल जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो सपने की बात भूल जाती हूँ जी, लेकिन आजकल तो जागते हुए भी मेरा मन घबराता रहता है कि कहीं फिर से कुछ और ना हो जाए। बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता ना जी। अब आज ही की बात कीजिए, अक्षरा और जमाइसा कैसे नाराज हो गए हम लोगों से। मेरा तो जैसे दिल ही बैठ गया था। फिर सब ठीक भी तो हो गया ना? लेकिन हर बार सब ठीक हो जाएगा ये कहीं लिखा तो नहीं है ना शौर्य के बाबूजी। बस इसी चीज से दिल घबराता है मेरा। देखिए शौर्य की माँ, जो होना है सो होना है। बस हमें हिम्मत रखनी है और एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना है, बस। देवयानी जी, आज नाश्ते में पूरी सब्जी खिलाइए, बहुत मन कर रहा है खाने का। आप अपने मन को काबू में रखें। पूरी भाजी की उम्र गई है आपकी, अब दलिया खाइए। राजपन्ना, तेरे शादी में हमने एक शर्त रखनी चाहिए थी ना कि ये देवयानी अपनी बैदगिरी घर के बाहर ही छोड़ के आएगी, नहीं? भाभी माँ, अगर ऐसा होता तो सर दर्द और कमर दर्द की दवाई भी नहीं मिलती आपको। तुम बच्चे क्यों हंस रहे हो? हम बड़ों की बातें सुनते हो। नहीं बड़ी दादी, हम तो मुस्ताच कंपटीशन कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो। अरे, मैं बस तुम दोनों के बारे में पूछने ही वाली थी बहू से। आओ बैठो, चाय पी लो, गरम गरम है। अच्छा मुद्दा, बेटा ये बताओ, वो सरदार जी क्या आप भी उतना ही परेशान करते हैं? हाँ बाबूजी, सब कुछ ठीक ही है। वो अपने काम में बिजी हैं, हम लोग अपने काम में। ओह नो, क्या हुआ? भाभी माँ, मेरे क्लाइंट है, वो एनआरआई क्लाइंट, उनका कॉल आया। वो मुझसे बना और बनी गाने की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं और पूछ रहे कैसा बना है। कैसा बना है मतलब? उन्होंने मुझसे कहा था वो रिकॉर्ड करके उनके लिए मैं रेडी रखूं। मुझे लगा जब तक इंडिया आएंगे तब तक रेडी रखूंगी, बट अब उनका कॉल है, उन्हें तुरंत चाहिए, उनके कोई फंक्शन के लिए वहाँ पर। और तुमने बनवाया नहीं है? नहीं बनाया। चाची, वो तो आप अभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो ना? I mean, हमारे पास सिंगर्स तो है ही, The great singers, मॉम, दादी यार, बड़ी दादी, वो गाएंगे और आप रिकॉर्ड कर लेना। हाँ,
ये सही है ना, अभी ये स्क्रैच भेज दो, फिर अप्रूवल आने के बाद फाइनल रिकॉर्डिंग भेज देना। आई नो नमन, ग्रेट आइडिया। भाभी माँ, मॉम, चलिए। अरे चलिए मतलब हमें कुछ गाना वाला नहीं आता, बस थोड़ा सा मुंह हिला लेते हैं। हाँ भाभी माँ, वही तो करना है, प्लीज अब मना मत कीजिए। मॉम। करिश्मा तुम्हें वैसे ही पता है मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं करूँ। मॉम, आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई तो कीजिए। हाँ केशव बोलो। क्या? किसने कहा तुमसे? और ये कब हुआ है? क्या हुआ पापा? आप शॉक क्यों हैं? क्या हुआ? सरदार जी हॉस्पिटल में। और पापा आप क्यों? मैंने कहा ना, बस कुछ मत बोलो। अब तो बता दीजिए क्या बात है, क्या हुआ है? कल रात से पूछ रहे। कुछ भी नहीं हुआ अक्षर। नक्श आपको पता है ना, हर चीज के लिए जिद करता है, बस उसे समझा रहा था मैं। मुझे सच सुनना है। अच्छा यही सच है, एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना है, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा अभी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि कोई ना कोई बात जरूर है। बोलो क्या बात है, बोलो डुकू। नक्श, नक्श लिसन ना, प्लीज ये रिकॉर्डिंग मेरे आईडी पे भेज दो ना। मेरे लैपटॉप पे प्ले हो रहा है पर एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है चाची, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। चलो ले लो। कोई ना कोई बात तो है। अब तो मुंह भी मीठा करवा देती करिश्मा, सुबह सुबह बनना बनने का गाना जो हो गया। बिल्कुल करिश्मा, आज कितने दिनों बाद घर में बिल्कुल शादी का माहौल था, है ना? कितने दिन से ना गाया ना सुना। कहाँ भाभी माँ, आजकल के बच्चे कहाँ ये गाने गाते हैं, वो तो बस अंग्रेजी गाने गाते हैं। हेलो, हाँ जी जी जी। कल रात से वो हॉस्पिटल में है नक्श। मैनेजर कह रहा था कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है, जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आई। हमारी वजह से किसी की जान खतरे में है नक्श। भगवान ना करे अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो।
कुछ नहीं चाची। जी जी मैं भिजवा रही हूँ। ओके नक्श, बेटा मेरा एक काम कर दो, वो जो गोविंद नगर वाले मेरे मरीज है ना, उनके यहाँ ये दवाइयाँ पहुँचा दो जल्दी से जल्दी। यहाँ एड्रेस भी लिखा है मैंने, ये लो। नक्श जल्दी जाओ। इस बार तीज कितनी जल्दी आ गई ना बड़ी माँ। सावन आते ही ना त्योहारों का सावन शुरू हो जाता है। अभी तीज है, फिर राखी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरा और वो नवरात्रि। लो, इसने तो बैठे बैठे पूरे साल के त्योहार गिनवा दिए। करवा चौथ भूल गई भाभी। एक और भी तो, मैचिंग पूर्णिमा है ना दादा? हाँ बाबूजी, जिस दिन बैठ के सारी लेडीज आने वाले त्योहारों के लिए चूड़ी, बिंदी, झुमका सब मैच करती हैं। बात तो सही है, जब इतने सारे फेस्टिवल हैं तो एक छुट्टी तो बनती है ना। हाँ, नहीं तो ऐन वक्त पे कभी पति को दौड़ाती हैं, कभी बेटों को। चूड़ी नहीं मिली तो साड़ी बदलो। जी बस बस देवर जी, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी मुसीबत हमारे लिए तो है, आप लोगों के तो मजे ही मजे हैं। हर दिन त्योहार, हर दिन छुट्टी। ऐसा भी क्या कर दिया हमने बड़ी माँ? लगता है अब गिनवाना ही पड़ेगा। टूथपेस्ट खोला तो ढक्कन बंद नहीं किया, नहाने के बाद ऐसे गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक दिया, घड़ी, चश्मा, बटुआ। बस 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 माँ, ये तो आप लोगों का हमेशा का ही। लेडीज को कुछ भी कह लो, नहले पे दहला हमेशा ही रहता है। लो गर्मा गर्म चाय। अरे क्या हुआ? मुझे लगा ठंडी हो गई है। ऐसे कैसे ठंडी हो जाएगी? अभी तो दी है मैंने। मुझे पता ही नहीं चला। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कोई बात नहीं। जानती हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें आए ना तो बड़ी बला आने से टल जाती है। इसलिए अगर ऐसी कोई बात हो तो अच्छा ही सोचना चाहिए। भगवान करे ऐसा ही हो छोटी माँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं बैग लेके? जब तक मुझे बताएंगे नहीं तब तक जाने नहीं दूंगी मैं। बोलिए क्या बात है? मैं नहीं बता सकता अक्षर। बट क्या बात है भाई साहब? मिस्टर नैतिक सिंघानिया, जी इंस्पेक्टर साहब, मैं नैतिक सिंघानिया। आपके रेस्टोरेंट के सामने जो ढाबा है उसके मालिक सरदार जगजीत सिंह जी को किसी ने धक्का दे दिया है। उनके सर पर काफी चोट लगी है, हॉस्पिटल में है कल रात से। आपको पता है ये बात? जी मुझे अभी भी पता चला है। अभी अभी? और हमें तो पता चला है कल रात को जब ये घटना हुई थी तब आप और आपका बेटा दोनों वहां पर मौजूद थे। जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, गलती से हुआ ये। क्या बोल रहे हैं आप नैतिक? क्या किया है आपने जो जानबूझ के बोल रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया है, जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। नहीं अक्षरा, मुझसे ही हुआ है, मैंने किया है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं नैतिक? यही बात छुपा रहे थे ना? इतनी बार पूछा मैंने आपसे, आपने नहीं बताया। हाँ अक्षरा, नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि आप परेशान हो जाएंगे। इसे अब पता चल गया ना आपको। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है नैतिक, प्लीज ऐसे मत बोलिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ उन्हें। ये पता नहीं क्यों, किस दबाव में आके ये सब बोल रहे हैं। अक्षरा, मैंने ही किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, गलती से हुआ है मुझसे। मैंने ही धक्का मारा है उन्हें, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका नतीजा ये होगा।
मुझे अभी भी मैनेजर ने फोन करके बताया और मैं सरदार जी को हॉस्पिटल देखने ही जा रहा हूँ। आई एम सॉरी अक्षम, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यही सच है। मुझसे ही हुआ ये सब। इस बार मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। और आपके गुस्से का फल किसी और को भुगतना पड़ रहा है। सरदार जगजीत सिंह जी काफी सीरियस हैं। बचेंगे या नहीं कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा, लेकिन अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो मुन्ना, चलिए जल्दी कीजिए, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब सुनिए, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं थाने। अगर जरूरत पड़ी तो अरेस्ट भी करेंगे। चलिए सिंघानिया साहब, जल्दी कीजिए। फिलहाल तो थाने ले जा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो अरेस्ट भी करेंगे। चलिए सिंघानिया साहब, जल्दी कीजिए। बाबूजी, वकील साहब को फोन कर दीजिए, उन्हें कहिए कि नैतिक की जमानत करानी है। मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं अंदर से फोन और पैसे ले लेती हूँ। भाभी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नमन, तुम बाबूजी के साथ रहो, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। पापा, पापा, नहीं नहीं नक्श, पापा, नक्श, नक्श घर जाओ नक्श। क्यों? पापा, 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 क्यों नहीं सब? ये आप क्यों लेकर जा रहे हैं? नक्श प्लीज तुम घर जाओ। नहीं पापा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ। पापा थाने जा रहे हैं बेटा, यहाँ सड़क के बीच बात नहीं कर सकते। नक्श प्लीज घर जाओ तुम, और जब तक मैं नहीं कहूंगा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। नक्श घर पे सब लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी मॉम भी बहुत परेशान है, जाओ उनके पास जाओ। नहीं पापा, नक्श डोंट गो, गो। दादी, पुलिस पापा को क्यों पकड़ के गई? उन्हें छोड़ेगी ना, अगर नहीं छोड़ेगी तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। नायरा चुप, ऐसे अशुभ बातें नहीं कहते। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा जरूर वापस आएंगे। अच्छा अच्छा सोचो तुम।
हाँ नायरा, मामा जी ने कोई गलती नहीं की ना, तो पुलिस ने ज्यादा दिन तक नहीं रखेगी, ठीक है? रोना मत करो। हे भगवान, क्यों ये दिन दिखाया बुढ़ापे में भगवान। मेरा मुन्ना ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हैं। रक्षा करना उसकी प्रभु, रक्षा करना। बाबूजी वकील साहब से बात होगी, जमानत हो जाएगी ना? मैं जा रही हूँ। अभी वकील साहब से बात हो चुकी है। हाँ भाभी, हम उन्हें लेकर वहाँ पहुँचते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं नमन, मैं तब तक नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। आप लोग सीधा वहीं आइएगा, ख्याल रखना प्लीज। मम्मा, मैंने देखा वो पापा को। पापा को पुलिस पकड़ के ले गई। मुझे पता चल गया है सब, तुम लोग जो कल से मुझसे छुपा रहे थे। पर मैं जानती हूँ पापा ने कुछ नहीं किया है। नैतिक ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तुम्हें भी लगता है ना पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है? मुझे पता है तुम भी इसी बात को लेकर पापा से लड़ रहे हो। पता नहीं वो खुद को क्यों दोषी मान रहे हैं, क्यों सारा इल्जाम खुद पर ले रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर तुम घबराओ मत बेटा, मम्मा है ना, पापा को कुछ नहीं होने देगी। तुम यहाँ सबका ख्याल रखो और टेंशन मत लेना। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नमन और बाबूजी अभी थोड़ी देर में वकील साहब को लेकर पुलिस स्टेशन आएंगे। ओके? नायरा बहुत घबरा गई है, उसका भी ध्यान रखना। सच बताइए। कुछ नहीं अक्षरा, ऐसे ही रास्ते में ना गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने नक्श को फोन करके बुला लिया और फिर गाड़ी को धक्का भी मारना पड़ा, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। क्या हुआ है? कल रात से पूछ रहे। नक्श आपको पता है ना, हर चीज के लिए जिद करता है, बस उसे समझा रहा था मैं। मुझे सच सुनना है। अच्छा यही सच है? क्यों छुपाया आपने मुझसे नैतिक? मैं तो कल ही समझ गई थी, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं नैतिक। शौर्य के बाबूजी, शौर्य बेटा, हाँ छोटी, जो भाई साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। अभी दिव्यानी बहन से बात हुई मेरी, मैंने तो उनसे दवा पूछने के लिए फोन किया था, पर उन्होंने बताया कि हे भगवान, ये सब क्या हो गया? जी मैंने कहा था ना आपसे, मैंने सपना देखा है। लग ही रहा था मुझे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ दिन बीतते नहीं है खुशी के कि बस फिर से आ गई मुसीबत। क्यों चैन से हम नहीं जी सकते हमेशा? आप शांत हो जाइए, हम करते हैं कुछ, अभी जाते हैं वहां पर। शौर्य बेटा चलो हमारे साथ। ताऊ जी चलिए, मैं भी चलता हूँ। नहीं बेटा, आप लोग यही रुको, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे, ठीक है उम्मी? चलो शौर्य। लेकिन हुआ क्या है भाभी, कुछ बताया उन्होंने? ज्यादा बात तो हुई नहीं देवर जी, हाँ लेकिन कह तो रही थी बहुत कुछ देवयानी बहन, पर मुझे तो जैसे सुनाई देना ही बंद हो गया था। माँ वहाँ अक्षरा और बच्चों का भी यही हाल होगा ना? हाँ नायरा तो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, मैंने खुद सुना। अच्छा बेटा कुछ करते हैं, हमें किसी भी तरह मदद करनी चाहिए उनकी। बड़ी बहू पहले तुम खुद को तो संभालो, इस हाल में किसी को क्या संभालोगी? परेशानियों को देखकर इंसान को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और मजबूत होना चाहिए। आंसू पोंछो और हिम्मत रखो। भगवान जी प्लीज पापा को छुड़वा दो। उन्हें चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मामा जी की कोई गलती नहीं है भगवान जी, ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकते। ते आप भी ऐसा गंदा काम मत करो। हाँ भगवान जी प्लीज ताऊ जी को छुड़ा दो। पल में क्या से क्या हो जाता ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिसकी गलती है उसे मिलनी चाहिए सजा, मेरे पापा को नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। 「
देखिए सिंघानिया जी, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उम्मीद है आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें आपका बयान लेना, कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन था वहाँ पर, आपको सब बताना पड़ेगा। और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश तो करना मत, क्योंकि हमारे पास चश्मदीद गवाह है। उस सरदार का खास आदमी रमन, जिसने आपको वहाँ से जाते हुए देखा था, और उसी की गवाही पे हम आपको यहाँ पर लेकर आए। बस एक बार सरदार जी यहाँ कह दें तो ये मामला अदालत में पहुँचे, और भगवान ना करे अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केस को मर्डर का केस बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सिंघानिया जी चलिए बताइए अब क्या हुआ। जी वो मैं रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रहा था, जल्दी बंद कर दिया था, मतलब बंद करना था जल्दी, लेकिन फिर देर। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, मतलब जब से हमने कृष्णा शुरू किया है तब से सरदार जी के साथ कंपटीशन जैसा हो गया है, तो काफी वो नाराज हो जाते थे, और कई बार वो हमारे रेस्टोरेंट में, कई बार वो अपने लोगों के साथ आके हमें परेशान करके भी गए थे। तो कल आप बदला लेने गए थे? जी नहीं, वो झगड़ा हो गया था। किसका झगड़ा? मेरा और सरदार जी का झगड़ा हो गया था, तो फिर उन्होंने मेरे बेटे को कुछ कह दिया, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने उसे धक्का दे दिया? जी नहीं जी, गलती से हुआ, मैं तो बचा रहा, मेरा मतलब है कि मैं तो बीच में आके रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि बात आगे ना बढ़े, लेकिन फिर शायद गलती से मेरा ही हाथ लग गया उन्हें। ये झूठ बोल रहे हैं। कमाल कर रही हैं मैडम आप, ये खुद मान रहे हैं और आप कह रही हैं कि झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मैं इन्हें इनसे बेहतर जानती हूँ। ये क्यों बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि मैंने धक्का दिया, मैंने धक्का दिया? नैतिक सच क्यों नहीं बता देते आप? अक्षरा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने आपसे कहा ना, मुझसे ही हुआ है, गलती से धक्का लग गया होगा मेरा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कही कि ये सच है। हाँ अक्षरा, यही सच है अक्षरा। गलती हुई है मुझसे। इंस्पेक्टर साहब, गलती तो इंसान से ही होती है, मुझसे भी गलती हुई, और मैं तो ये बात मान भी रहा हूं, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं मान रही है कि। देखिए मैडम जी, ये आप लोगों का घर नहीं है, ये झगड़ा बाद में करिएगा। अक्षरा अपने नैतिक को बहुत अच्छे से जानती, लेकिन शायद नैतिक अपनी अक्षरा को नहीं जानता। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है उनकी? होश आया क्या? नहीं, और अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाय जी, आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा पाजी को, छेड़ेंगे नहीं उनको, मेरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा, और अवधि कसम बख्शूंगा नहीं उनको। मैं पेपर्स रेडी करके लाया हूं सर। सॉरी वकील साहब, अभी जमानत नहीं हो सकती। नैतिक कह दीजिए कि ये सच नहीं है, कह दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, प्लीज कह दीजिए। हाँ अक्षरा, ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता था, मैं जानती थी नैतिक, मुझे पता था आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप लोग घर जाइए, ये थाना है, यहाँ इस तरह भीड़ नहीं लगा सकते। और वैसे भी सरदार जी को जब तक होश नहीं आता, ना तो मैं आपके पति को छोड़ सकता हूँ और ना ही गिरफ्तार कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग जाइए।
बहू चलो बेटा। अक्षरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मम्मा, पापा कहाँ है? क्या हुआ? वो नहीं है आपके साथ? कब आएंगे मम्मा वो? माँ, मम्मा पापा कब आएंगे? देवयानी, आएंगे बेटा, जल्दी आएंगे, सब ठीक हो जाए। चलिए सब लोग अंदर चलते हैं। सरदार जी हॉस्पिटल में कल रात को वो गिर गए थे। गिरने की वजह से उनके सर पे चोट आई है और बहुत खून बह गया है। बहुत सीरियस है वो नक्श। मैनेजर कह रहा था कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आई। नहीं पापा, मेरा तो हाथ लगा था बस, वो भी धीरे से, धक्का नहीं दिया था मैंने। पता नहीं वो कैसे गिर गए। नक्श, कभी कभी हमें अंदाजा नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। शायद तुमने भी ऐसी। नहीं पापा, आई एम श्योर मैंने नहीं किया था कुछ। खैर, अब क्या हुआ कैसे हुआ इस पे डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है नक्श, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया है। हमारी वजह से किसी की जान खतरे में है ना। तुम समझते हो कि ये बात कितनी सीरियस है? भगवान ना करे अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मतलब ये कि इसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर लूंगा, तुम नहीं। पर पापा, पहली बात तो ये कि हमारी कोई गलती नहीं है, और अगर है भी तो मेरी है। मैंने कहा बस। मेरी गलती की सजा पापा की भुगते। अक्षरा, हम सब जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और बहुत जरूरी भी है, और हम सबको लगता है कि तुम संभाल लोगी। तू भी क्या सोचती होगी बहू कि तेरे दुख में तेरी मदद करने की बजाय हम तुझी से आस लगाए बैठे कि बहू कुछ करेगी। पर अभी क्या करे बेटा, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी उम्मीद है। पता है भाभी माँ, आपकी इसी उम्मीद से तो मेरी हिम्मत बनी रहती है भाभी माँ, कि चाहे जो हो जाए आप सब मेरे साथ हैं। मैंने ही कहा था ना तुमसे सुबह कि ऐसी छोटी मुसीबत आती है तो बड़ी बला टल जाती है, पर अब मुझे को शक हो रहा है इस पे। नहीं छोटी माँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये छोटी ही मुसीबत है और बड़ी मुसीबत भी टल जाएगी। कब कैसे कहाँ ये नहीं पता, पर सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या बिगाड़ा है इस घर के लोगों ने भगवान का, जो आए दिन इन पे मुसीबत आती ही रहती है। मैं तो कहती हूँ अक्षरा, तुम मेरे साथ किसी सिद्ध महापुरुष के यहाँ चलो, उन्हें तुम्हारी कुंडली दिखाएंगे और पूछेंगे क्या हो क्या रहा है तुम्हारी कुंडली में। एक के बाद एक मुसीबत, कुछ और नहीं तो नैतिक पे इल्जाम आ गया कि उसने किसी को मारने की कोशिश करी। अब बताओ भला, ऐसा कभी हो सकता है? आ गया होगा उससे गुस्सा, उठ गया होगा हाथ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो खूनी है।
अक्षरा, इसीलिए मैं कहती थी कि इस समाज सेवा के चक्कर में मत पड़। घर परिवार नैतिक तो तुम्हारी जरूरत है, पर नहीं, तुमने बात थोड़ी ना मानी मेरी। अब देखो, कल को नैतिक पे खून का इल्जाम सिद्ध हो गया तो, और उसे उम्र कैद हो गई तो, बाप रे बाप। इतनी बड़ी है आप दादी, और आपको इतना भी नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। कुछ भी बोल रही हैं आप यहाँ पर हमारी हिम्मत बढ़ाने आई हैं या हमारा मजाक उड़ाने? क्या खून, कौन सी उम्र कैद? कुछ नहीं होगा मेरे पापा को, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। सरदार जी को होश आ जाएगा और वो छूट जाएंगे, समझी ना आप? अक्षरा, इसीलिए मैं कह रही थी, समाज की तरफ ध्यान मत दो, अपने घर परिवार की तरफ देखो। देखो देखो, तुम्हारा वो लड़का अरे बिगड़ गया है पूरा। आज मुझ पे चिल्लाया, कल को किसी और पे चिल्लाएगा तो? मैं तो चुप बैठ गई रिश्तेदार सोच के, पर और कोई नहीं बैठने वाला। लड़का यहाँ पे चिल्लाता है और बाप वहाँ पे मारता है। बस कीजिए आंटी प्लीज। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे पति और मेरे बच्चे के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर आप हमारा सहारा बन सकती हैं तो बनिए, नहीं तो प्लीज हमें माफ कीजिए। दादी, मुझे भूख लगी है। हाँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। राजमन्ना, मुन्ना ने कुछ खाया होगा भी कि नहीं? अभी मैं जब डिब्बा देने गया था उसे कह के आया था, खा लेगा। खा लीजिए, जब तक अंदर बंद नहीं करते तब तक खा सकते हैं घर का। कमाल है, मैंने अपनी सर्विस में बहुत लोगों को देखा है, पर इतनी टेंशन में इतनी शांति से किसी को खाते हुए नहीं देखा। आप कैसे खा लेते हैं? मैं किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहता, न तन से न मन से।